अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप खैर वाफियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप ज़ीरो से हीरो बनने वाले हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज हम पढ़ रहे रूल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपने पहले बेशक आपने कुछ रूल सुने होंगे हाइब्रिडाइजेशन का, लेकिन आपने 13 से 14 रूल नहीं पढ़े होंगे हाइब्रिडाइजेशन का। सब के सब सारे स्टूडेंट को इतने रूल का नहीं पता होता, इस वजह से वो क्वेश्चन के अंदर फंसते हैं। जब थोड़ा सा क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर दी जाए, वो क्वेश्चन के अंदर फंस जाते हैं। तो आज मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन का 13 से 14 रूल पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट, यकीन करें, ये टॉपिक लेने के बाद आप कोई भी एग्जाम हो उसके अंदर आप नहीं फंस सकते हैं। ये मेरा आपके साथ वादा है, क्योंकि आज का लेक्चर है वो बहुत सारी किताबों, बहुत सारे कंसेप्ट का निचोड़ है। स्टूडेंट, बगैर किसी टाइम के ज़ाया होने के अपनी लेक्चर की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट, रूल नंबर 1 है सेम एटम इन्वॉल्वमेंट। अच्छा स्टूडेंट, ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है, क्या ये मॉलिक्यूल के अंदर होता है? क्या ये मॉलिक्यूल के दरमियान में होता है? क्या ये एटम के दरमियान में होता है? क्या ये एटम के अंदर होता है? स्टूडेंट, तो याद रखना हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सेम एटम के अंदर होता है। सेम एटम के अंदर क्या मतलब है? एटम के दरमियान नहीं, बिटवीन द एटम नहीं, इनसाइड द एटम्स। इनसाइड द एटम, ये एटम के अंदर ये प्रोसेस होती है। ओनली ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एटम कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। ये जो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिटल के अंदर होती है, सिर्फ और सिर्फ उन ऑर्बिटल के अंदर होते हैं जो सेम एक ही एटम से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वजह से मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा है, इट इज़ इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस। इट इज़ इंट्रा, आपको पता है स्टूडेंट, इंट्रा मीन्स इनसाइड। इंट्रा मीन्स इनसाइड। इंट्रा एटॉमिक, ये एटम के अंदर मौजूद होती है, बिटवीन द एटम्स नहीं। इंटर द एटॉमिक, ये इंटर एटॉमिक प्रोसेस नहीं है, ये इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है। आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन है, ये कौन सा प्रोसेस है? ये इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है। और दूसरी बात जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, ये जो ओवरलैपिंग है, जो ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो एक अलग प्रोसेस होते हैं बॉन्डिंग के लिए, ओवरलैपिंग जो है ये इंटर एटॉमिक प्रोसेस है। ये इंटर एटॉमिक प्रोसेस है। हाइब्रिडाइजेशन इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है, ओवरलैपिंग इंटर एटॉमिक प्रोसेस है। इंटर मीन्स बिटवीन एटॉमिक एटम के दरमियान, क्योंकि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है ये एटम के अंदर होती है, एटम को तैयार करता है किसके लिए? आगे जाकर ओवरलैपिंग के लिए, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। तो इस वजह से ये इंट्रा एटॉमिक प्रोसेस है और ओवरलैपिंग इंटर एटॉमिक प्रोसेस है। रूल नंबर 2, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल की आप उसको मिक्स कर सकते हैं? Only orbital of nearly similar energy level can hybridized. स्टूडेंट, चलो हमने तो क्या देखे, हाइब्रिडाइजेशन एटम के अंदर होती हैं, वो उन ऑर्बिटल की होती हैं जो एक ही एटम से ताल्लुक़ रखते हैं। अब यहाँ पे एटम के अंदर कौन से ऑर्बिटल की फिर आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं? स्टूडेंट, तो वो ऑर्बिटल बात को ध्यान से सोचना, वो ऑर्बिटल, ओनली ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सिमिलर एनर्जी लेवल, मतलब उन ऑर्बिटल की आप हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं जिनकी एनर्जी जो है वो सिमिलरली क्या है? नियरली सिमिलर हो, मतलब इनकी एनर्जी में थोड़ा सा फर्क हो, आप उन ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं। क्योंकि ये फिर किस लिए है? दिस अलाउ फॉर सफिशिएंट मिक्सिंग। ये अच्छे से ऑर्बिटल के अच्छे से मिक्सिंग करने के लिए क्या होते हैं? इनकी सेम नियरली सिमिलर एनर्जी लेवल का ऑर्बिटल का होना लाजमी है। एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट। यहाँ पर देख ले, एग्जांपल में आपके पास
एक 2s ऑर्बिटल है और एक है 2p। इसको मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिखता हूँ क्योंकि 2p की एनर्जी ज़्यादा है 2s से। तो इनकी जब ओवरलैपिंग होती है, इनकी जब क्या होती है, ओवरलैपिंग नहीं सॉरी, इनकी जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो आपको पता है 2 ऑर्बिटल कंबाइन हो रहा है। तो यहाँ भी आपको कितने ऑर्बिटल नजर आएंगे, 2 ऑर्बिटल, sp sp 2 ऑर्बिटल नजर आएंगे। अब इनकी क्या है, मैंने सेम लेवल पर लिखे हैं। तो इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी इन ऑर्बिटल के। अब स्टूडेंट वो ऑर्बिटल अगर 2s है, अगर 3p मतलब एक ऑर्बिटल 2s है, ये जो नीचे है 2s है, ये क्या है 3p है, इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये नहीं होती क्योंकि 2s और 3p ऑर्बिटल के दरमियान जो एनर्जी की जो गैप है वो ज़्यादा है। इस वजह से इनकी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल का बनना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे जो 2s और 3p के दरमियान यहाँ पे एनर्जी गैप कम है, तो इस वजह से इनके आप मिक्स कर सकते हैं। अब जाते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 है एक्विवेलेंट प्रॉपर्टीज। एक्विवेलेंट एक जैसे, क्या चीज़, खसूसियात, प्रॉपर्टीज। यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब कि उनके शेप का एनर्जी की बात कर रहा है। मतलब वो जो खसूसियात जो प्रॉपर्टीज है वो एक्विवेलेंट होना चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज, शेप, एनर्जी, ये किस चीज़ की बात कर रहा है, यहाँ पर देख ले, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैव आइडेंटिकल शेप एंड एनर्जीज, दिस इज अपोजिट टू द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स व्हिच हैव डिफरेंट शेप एंड एनर्जी। स्टूडेंट आपके पास ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इनके मिलने के बाद आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। कौन सा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल होते हैं जिनकी क्या होते हैं, आइडेंटिकल शेप होते हैं और एनर्जीज होती हैं। और ये जिससे बने होते हैं वो कौन से होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल के फिर क्या होते हैं, डिफरेंट शेप होते हैं और डिफरेंट एनर्जी होती है। एग्जाम्पल से समझे इस चीज को। जैसे कि आपके पास ये एक एस ऑर्बिटल है जो गोल, जिसका जो शेप है वो स्फेरिकल है। ये आपके पास एक फी ऑर्बिटल है, उसका जो शेप है वो डंबल लाइक है। अब दोनों का शेप डिफरेंट है, नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, स्फेरिकल है, ये डंबल लाइक शेप है। दूसरी बात, इसकी एनर्जी जो है वो कम है, फी ऑर्बिटल का एनर्जी ज़्यादा है, इस वजह से मैंने इसको ऊपर की तरफ लिखा है। मतलब दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल की प्योर फॉर्म में है, ये ओरिजिनल ऑर्बिटल है, ए का शेप एनर्जी दोनों का क्या है, डिफरेंट है। अब जब इसको हम हाइब्रिडाइज करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से, तो आपको पता है जो ऊपर वाला और इनकी जो एनर्जी है, यहाँ पे ये जो पी ऑर्बिटल है ये एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ जो मतलब ज़्यादा एनर्जी है उसको रिलीज करके इन दोनों की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग से आपको पता है जब 2 ऑर्बिटल मिल रहे तो कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, 2 ऑर्बिटल्स। अब ये जो स्मॉल लूब है, ये आपके पास ये इस ऑर्बिटल को शो कर रहा है। लार्ज लूब जो है ये आपके पास पी ऑर्बिटल को शो करे, ये एस को शो करे, पी को। मतलब 2 ऑर्बिटल मिल गए तो 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे, 1 2। अब स्टूडेंट यहाँ पर देख ले, इसका शेप भी डिफरेंट है, एनर्जी भी डिफरेंट है, लेकिन ये जो 2 ऑर्बिटल बन गए इनकी शेप भी सेम है, इनकी क्या है, शेप भी सेम है और क्या है, सेम है, एनर्जी भी सेम है। तो आपके पास upright orbitals have identical shape and energy. This is opposite. ये क्या है, अपोजिट है किसके, एटॉमिक ऑर्बिटल के, क्योंकि उनकी एनर्जी भी डिफरेंट होती है, शेप्स भी डिफरेंट होती हैं। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। स्टूडेंट ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, इट इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, क्योंकि ये ऑर्बिटल के मिलने के दौरान यहाँ पे क्या होते हैं, बिकॉज द एनर्जी इज रिलीज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये पॉइंट आप तकरीबन यही पे क्लियर हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर देख ले,
इन ऑर्बिटल क्या हो रहा है, इन ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो रही है। इस ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, इसकी कम है। तो क्या मिक्सिंग के बाद इस ऑर्बिटल की जो पी ऑर्बिटल है ये क्या करेगा, इनके साथ जो ज़्यादा एनर्जी है उसको रिलीज़ करेगा, उसको निकाल देगा। निकालने के बाद ये दोनों ये नीचे की तरफ आएगा, ये आ रहे नीचे की तरफ आने के बाद ये ऑर्बिटल बन रहा है। कौन सा, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। अब इसके साथ साथ यहाँ पर एनर्जी भी निकल रही है, इसको हम ई से शो करते हैं, माइनस से शो कर रहे हैं कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज़ हो रही है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी रिलीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो अब रेडिएशन कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और दूसरी बात, आपके पास जो sp3 है जिसको आगे हमने पढ़ना है, sp3 जो है ये ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, इसके अंदर ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है sp2 से। और sp2 का फिर इसका ज़्यादा, यहाँ भी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है sp के मुकाबले में। तो मतलब sp3 के अंदर जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिलीज़ होती है, sp के अंदर फिर सबसे कम एनर्जी रिलीज़ होती है। ये हाईली एक्सोथर्मिक है, ये कम एक्सोथर्मिक है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल मिल रहे हैं। स्टूडेंट जाते हैं रूल नंबर 5 की तरफ, नंबर ऑफ हाइब्राइड्स क्या मतलब है, ये जो आपके पास हाइब्राइड ऑर्बिटल्स है एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट द नंबर ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, ये आपके पास क्या है, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स है। द नंबर ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग अटॉमिक ऑर्बिटल्स। स्टूडेंट जितने प्योर ओरिजिनल अटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे उतना ही कौन सा ऑर्बिटल मिलेगा आपके पास, हाइब्राइड ऑर्बिटल्स। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दे दूं, अगर एक s ऑर्बिटल मिल रहा है, एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में मिल रहा है, एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल आपस में मिल रहा है, तो यहाँ पे कितने हाइब्राइड ऑर्बिटल बनेंगे, अगर 2 मिल रहे हैं तो 2 ही बनेंगे। यहाँ पे sp 1 बना, sp 2 बने, तो 2 मिल रहे 2 ही बना रहे। इसी तरह अगर आपके पास 3 ऑर्बिटल मिल रहे हैं, यहाँ भी दूसरा एग्जांपल समझे, अगर एक s ऑर्बिटल है और 3 p है, 2p ऑर्बिटल है, 2p एक ये है और एक ये है, 2p ऑर्बिटल, टोटल कितने ऑर्बिटल मिल रहे हैं, 3। तो यहाँ पर जो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स है जिनकी सेम शेप है, सेम एनर्जी है, वो भी कितने होंगे, 3 होंगे। मतलब s कितने p है, 2p है ना, sp2 एक, sp2 2 ऑर्बिटल्स, sp2 3 ऑर्बिटल्स, मतलब 3 आपस में मिल रहे और 3 ही हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनेंगे। द नंबर ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। रूल नंबर 6, प्रेडिक्टिंग मॉलिक्यूलर शेप। स्टूडेंट ये जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, इस दौरान जो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये हाइब्राइड ऑर्बिटल्स हमें मॉलिक्यूल का शेप के बारे में बताता है, उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। क्योंकि स्टूडेंट ये जो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स है ये क्या करते हैं, ये अपने आप को इस दौरान जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस होते हैं ये अपने आप को इस तरह अरेंज कर लेते हैं, इस तरह सेंट्रल एटम के आसपास अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि जहाँ पर रिपल्शन का प्रोसेस कम हो और वहाँ पे क्या हो, डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम हो। तो इस दौरान एक ऐसे मॉलिक्यूल के एक स्पेसिफिक ज्योमेट्री बनती है, एक खास ज्योमेट्री बनते हैं। द शेप ऑफ हाइब्राइड ऑर्बिटल्स कैन बी यूज टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। आपके पास जो हाइब्राइड ऑर्बिटल्स जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर बनते हैं वो क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं किस चीज़ को, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री या शेप। स्टूडेंट एग्जांपल से समझते हैं, आपको पता है sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्राइड ऑर्बिटल्स, आपको पता है ये s और p ऑर्बिटल्स मिलकर आपके पास कौन सा, ये sp एक हाइब्राइड ऑर्बिटल्स है। इनकी जो शेप है वो कौन सा है, लीनियर शेप। इन कौन सा है, लीनियर शेप। इस मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपके पास कौन सा मॉलिक्यूल, जैसे कि बेरिलियम,
ये है। इसी तरह के पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका शेप क्या है, लीनियर है। तो अगर किसी भी एटम के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो वहाँ पे हमेशा लीनियर स्ट्रक्चर होगा, ये बस 100% कंफर्म है। इसी तरह sp2 के अंदर जिसमें sp2 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, जिसके अंदर एक s 2p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। इसका जो शेप होगा ये हमेशा ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब इसके अंदर मॉलिक्यूल की एग्जांपल कौन सा है आपके पास, बोरोन ट्राइक्लोराइड है। इसका खास और उसका जो शेप है वो कौन सा है, ट्राइगोनल प्लेनर है। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल जैसे sp3 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलकर बनता है। ये sp3 एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। इसका जो ये जिस मॉलिक्यूल के अंदर होगा उसका जो ज्योमेट्री है, उसका जो शेप है वो हमेशा टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, 4 कोने वाला टेट्राहेड्रल होगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि CH4 मीथेन गैस, इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह फिर मैंने आगे लिखा है moreover the angle between the bonds in a molecules are approximately equal to the angle between the hybrid orbitals on the central atom। मतलब उस मॉलिक्यूल के अंदर जो उनके जो बॉन्ड होते हैं एटमों के दरमियान, वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा किसके बॉन्ड के, किसके एंगल के, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के। जैसे कि यहीं पर मैं आपको बता दूंगा आपके पास जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये जिस मॉलिक्यूल के अंदर होते हैं उसका शेप तो चल लीनियर है, लेकिन इनका जो एंगल होगा, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो हमेशा 180 होगा। और आपको यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर नज़र भी आ रहा होगा, यहाँ भी ये जो मैंने पॉइंट लिखे यहाँ से यहाँ तक, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल के अंदर उनके एटमों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो हमेशा इक्वल होगा। इनकी क्या होगा, इनकी जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर जो एंगल बनते हैं उसका क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पे 180 है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर, तो मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम के अंदर जो बॉन्ड एंगल वो भी 180 है। इसी तरह आपके पास जो टेट्राहेड्रल है, sp3 CH4 के अंदर यहाँ पे आपको एंगल हमेशा 109.5 मिलेगा, क्योंकि यहाँ भी CH4 आपके पास ये यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये जो आपके पास ये जो बॉन्ड एंगल है, ये हमेशा 109.5, ये हमेशा ये बॉन्ड एंगल होगा। तो आपके पास अब यहाँ पे समझे, द एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑन द सेंट्रल एटम्स। रूल नंबर 7 की तरफ जाते हैं, ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट, वो कौन से ऑर्बिटल होते हैं जो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर मतलब पार्टिसिपेट करते हैं। स्टूडेंट, एक चीज़ को अपने खोपड़ी में बिठा दो कि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस, हाइब्रिडाइजेशन मतलब ये हमेशा ऑर्बिटल की होती है, ये इलेक्ट्रॉन्स की हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में रख दें। हाइब्रिडाइजेशन जो हमेशा जो प्रोसेस हैं वो किसके अंदर होती हैं, वो ऑर्बिटल की होती है, इलेक्ट्रॉन्स की नहीं होती। तो अब चाहे हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हो या ना हो, या पार्शियली फील्ड ऑर्बिटल हो, इन सब की क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन होती है, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन जो है, ऑल द ऑर्बिटल पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, इट मीन्स हाइब्रिडाइजेशन, चाहे वो फील्ड ऑर्बिटल हो, चाहे वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, चाहे वो एम्प्टी ऑर्बिटल हो। लेकिन सिर्फ एक चीज़ समझे, फील्ड ऑर्बिटल्स आपको पता है, एक हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उसकी होती है। अब आउटर मोस्ट शेल के अंदर
अग्रो ऑर्बिटल फील्ड है, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फील्ड फॉर्म में मौजूद है, लोन पेयर के फॉर्म में। यहाँ पे आपके पास ये जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये लोन पेयर के लिए होगा, मतलब फील्ड ऑर्बिटल्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि पानी के अंदर जैसे कि H2O, इसके ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद है, 2 लोन पेयर, और ये जो 2 लोन पेयर हैं इसको आगे इसने फिर क्या करना है, आगे इस्तेमाल करना है किसके लिए, ये जो फील्ड ऑर्बिटल के अंदर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनकी भी हाइब्रिडाइजेशन होती है, जो आगे उसने कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए, कौन सा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए इसने इस्तेमाल करनी है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ डोनर। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपको पता है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, और वो किसके काम, मतलब उससे हम क्या काम लेते हैं, उससे क्या होता है, जिसके यहाँ पर पानी का, यही पानी का एग्जांपल मैं दूंगा, ये हाइड्रोजन है, ये 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से आपके पास ये सिंगल बॉन्ड बनेंगे, ये सिंगल बॉन्ड जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान है। उसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन से, इनकी जब हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल का, तो याद रखना एम्प्टी ऑर्बिटल जो है, एम्प्टी ऑर्बिटल जो है ये बैक बॉन्डिंग के लिए इस्तेमाल होती है। बैक बॉन्डिंग, अब इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ, ये अपने आप में एक बड़ा अलग टॉपिक है। बैक बॉन्डिंग इसको मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह जब वहाँ तक पहुँचेंगे। बैक बॉन्डिंग मतलब आसान लफ्ज़ों में जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि BeCl2, बोरोन ट्राइक्लोराइड, जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल, तो वो क्या करते हैं, इनके अंदर एक एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं बैक बॉन्डिंग के थ्रू, बैक बॉन्डिंग के थ्रू। या मतलब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसको क्या करते हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। एम्प्टी ऑर्बिटल के अंदर खाली होते हैं तो ये सा एक्सेप्टर के तौर पर काम करते हैं, और यहाँ भी फील्ड ऑर्बिटल के अंदर इसका डोनर के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर 8 डायरेक्शनल नेचर। स्टूडेंट, डायरेक्शनल नेचर से क्या मुराद है, या आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो ओरिजिनल या प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं, इनके तो हमने पिछले उसमें पढ़ा था रूल में कि इनकी एनर्जी भी सेम है, शेप भी सेम है, और उसके साथ साथ उसका जो डायरेक्शनल नेचर है वो भी क्या है, सेम है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर जनरली डायरेक्शनल देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यहाँ भी एग्जाम्पल से समझते हैं इसका क्या मतलब है, एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टूडेंट, एक मैं एस ऑर्बिटल ले रहा हूं जिसका जो शेप आपको पता है क्या है, स्फेरिकल है। एक मैं ले रहा हूं डम्बल लाइक ऑर्बिटल मतलब पी ऑर्बिटल जो वाई एक्सिस पे मौजूद, एक्स एक्सिस पर मैंने लिया है। आपको पता है इन दोनों ऑर्बिटल की जब मिक्सिंग होती है, अब ये जो आपके पास जो एस ऑर्बिटल है ये नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, स्फेरिकल चीज़ को कोई डायरेक्शन नहीं होती, वो डायरेक्शनल लेस होते हैं। और जो आपके पास डम्बल लाइक शेप है ये कौन सा एक्स एक्सिस में मौजूद है। अब इनकी और लिफ्टिंग के बाद आपको पता है इनकी इस तरह एक, इनकी छोटा लो इस तरह स्ट्रक्चर बनते हैं, और लिफ्टिंग के बाद नहीं, आपके पास हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन जो स्ट्रक्चर होते हैं वो इस तरह बनती हैं। अब ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल गए, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। इनका एनर्जी और शेप तो सेम है, उसके साथ साथ इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। अब डायरेक्शन की बात हम आमतौर पर यहाँ पर किस हवाले से करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी के हवाले से। और एक और चीज़ बहुत गौर से सुनना, ये लाजमी नहीं है कि आपके पास जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो सेम होगी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म होना लाजमी नहीं है। अब यहाँ पे जो आपको जो हम बड़ा लूप जो आपके पास लार्जर लूब है, यहाँ पे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इस स्मॉल लूब के मुकाबले में। स्मॉल लूब के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वो कम है, लार्ज लूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और इस वजह से आगे बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए और लेफिंग के लिए आपके पास छोटा लूब जाएगा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए या बड़ा लूब।
तो आपको पता है हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस तरह होता है, हमेशा क्या होता है आपके पास जो ये मतलब आपके पास ये क्या है, एक मतलब एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है एक एटम का, और यहाँ पे एक और ऑर्बिटल्स है, और यहाँ पे एक और ऑर्बिटल्स है, मतलब इसको एक और ऑर्बिटल्स है वो इस तरह, ये दूसरे, ये इनकी ओवरलैपिंग हो रही। अब यहाँ पर देख लें ओवरलैपिंग जो है, जब भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा ओवरलैपिंग करेगा, तो यहाँ पे इनका जो लार्जर लूब है, इनके जो लार्जर लूब है इनके दरमियान क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। क्या होंगी, ओवरलैपिंग, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो डेंसिटी है वो इस जो लार्जर लूब है वो इस एरिया में क्या है, ज़्यादा है। और आपको पता है ओवरलैपिंग बॉन्ड फॉर्मेशन कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स तो ही करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स करते हैं। तो इस वजह से जो आपके पास जो लार्जर लोब होगा वो क्या होगा, बॉन्डेड एटम की जो डायरेक्शन होगा वो बॉन्डेड एटम की तरफ होगा। दिस मीन दे हैव मोर कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन स्पेसिफिक रीजन्स लीडिंग टू बेटर ओवरलैप विद ऑर्बिटल्स ऑफ अदर एटम ड्यूरिंग बॉन्डिंग्स। उम्मीद है आपको समझ आया होगा ये डायरेक्शनल नेचर। अब यहाँ पे लीनियर ऑर्बिटल्स, लीनियर और रूल नंबर 9 लीनियर ओवरलैपिंग, ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है, ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग होती है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमेशा क्या होती है, लीनियर ओवरलैपिंग होती है। हाइब्रिड ऑर्बिटल शो हेड टू हेड लीनियर या एक्सियल ओवरलैपिंग, इनकी जो ओवरलैपिंग वो हेड टू हेड होती है या लीनियर होती है या एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। इसको मैं आपको सिग्मा और फाइव बॉन्ड के दरमियान में, जब मैं सिग्मा और फाइव बॉन्ड का डिफरेंस पढ़ाऊंगा वहाँ पर फिर मैं समझा दूंगा। और ये आपको नज़र आ रहा है हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, किसकी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। हाइन हाइब्रिड जो ऑर्बिटल है जो फाइव बॉन्ड बना रहे हैं इनके साइड टू साइड क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। अच्छा आते हैं रूल नंबर 10 की तरफ, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। स्टूडेंट ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होता है, द ओवरलैप बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड अदर एटम्स orbital is greater than the overlap between the pure atomic orbital. This lead to stronger covalent bond and stable molecules. Student, stronger bond कैसे बनता है? ये जो ऑर्बिटल्स मतलब एटम के अंदर जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जब वो किसी दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, चाहे वो हाइब्रिड हो या ना हो, तो यहाँ पे जो बॉन्ड आपके पास बनेगा बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जैसे कि आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, आपके पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, मतलब sp एक एटम का ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। अब उसने दूसरा एटम के साथ, कोई दूसरा एटम है उसके ऑर्बिटल के साथ क्या करना है, ओवरलैपिंग करनी है। मतलब उसको आप s ऑर्बिटल से, वो इस तरह s ऑर्बिटल है स्फेरिकल शेप, यहाँ भी ओवरलैपिंग, तो ये जो बॉन्ड होगा ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या ओवरलैपिंग में हिस्सा ले रहा है। या इस तरह अगर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपके पास जो बॉन्ड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स मतलब वो वीक बॉन्ड होते हैं, जैसे कि आपके पास S जो है ये बना रहे बॉन्ड एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ, किसके साथ, इस तरह E के साथ। यहाँ पे ये जो है ये वीक बॉन्ड है, क्योंकि ये जो आपको P ऑर्बिटल नजर आ रहा है, S ऑर्बिटल नजर आ रहा है, ये क्या है, ये हाइब्रिडाइज नहीं है, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो इस तरह होते हैं ना, आपके पास अगर S और P मिल रहा है, S और P ये जो है ये यहाँ पे हाइब्रिडाइज नहीं हो रही, यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। जो आपके पास जो ओवरलैपिंग जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो SP किस तरह होता है, एक छोटा लूप, को आपको बड़ा लूप नजर आएगा। या अगर आपके पास P के दरमियान में है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक ये है और एक ये है। अब यहाँ पे ये जो बॉन्ड होगा ये कौन सा बॉन्ड होगा, ये वीक बॉन्ड होगा। कौन सा होगा, वीक बॉन्ड,
क्योंकि यहाँ भी जो ओवरलैपिंग हो रही वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान में हो रही है, और यहाँ भी जो ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पे हो या यहाँ पे हो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के दरमियान हो रही है। इस वजह से यहाँ भी जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और दूसरा ये जो मॉलिक्यूल होगा ये ज़्यादा स्टेबल होगा। इनको तोड़ने के लिए, इन बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होगी। अच्छा, रूल नंबर 11, मेटेलिक बॉन्डिंग। मेटेलिक बॉन्डिंग स्टूडेंट, क्या हाइब्रिडाइजेशन जो है, एक तो हमें पता है कि वो कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है। हाइब्रिडाइजेशन प्राइमरली अप्लाइज टू कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है। क्या मेटेलिक बॉन्ड के अंदर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होता है? तो स्टूडेंट नहीं, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर, इन मेटेलिक बॉन्डिंग डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रीली throughout a metal lattice and the concept of localized hybrid orbital is not applicable। स्टूडेंट, हाइब्रिडाइजेशन के दौरान हाइब्रिड एक लोकलाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है, लेकिन मेटेलिक बॉन्डिंग के अंदर क्या होते हैं, उनके जो मेटल लेटस है उनके अंदर जो आपको पता है मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ऊपरी पड़े होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लोकलाइज्ड नहीं होते, तो वहाँ पे लोकलाइज्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बन सकता है। इस वजह से आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है या हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनते हैं वो सिर्फ कहाँ भी बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर ये अप्लाई होता है, मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर ये अप्लाई नहीं होती है। रूल नंबर 12, द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर। आपके पास जो हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा बॉन्ड पे अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के ऊपर, और दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर के ऊपर ये एप्लीकेबल है। कौन सा? हाइब्रिडाइजेशंस। स्टूडेंट, ये जो आपके पास जो पाई बॉन्ड है, ये आपके पास जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड, इसका हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि आपको पता है मैंने पहले उसमें बताया था रूल के अंदर कि हाइब्रिडाइजेशन जो है ये हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में बताता है, मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री के बारे में बताते हैं। तो आपके पास जो पाई बॉन्ड है उसका मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री के साथ या उसके शेप के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। पाई बॉन्ड का जो आपके पास जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है उसका शेप है, जो इफेक्ट करता है वो कौन सा है, वो सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इन दोनों के बहुत बड़ा क्या होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल जो ज्योमेट्री है वो इनकी सिग्मा और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनती हैं। पाई बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आपके पास जो पाई बॉन्ड है, ये आपके पास जो पाई बॉन्ड है ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से। ये कौन से? अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। इसी वजह से जो पाई बॉन्ड होते हैं वीक बॉन्ड होते हैं, क्योंकि इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है, और ये जो इनकी जो एनर्जी है वो भी डिफरेंट होती है, शेप भी डिफरेंट होते हैं। तो आगे जाकर जब ये ओवरलैपिंग करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो एक सफिशिएंट मिक्सिंग वहाँ पे नहीं होती, एक खास डायरेक्शन बॉन्ड नहीं बनता है। तो इस वजह से जो आपके पास वीक बॉन्ड है, जो आपके पास पाई बॉन्ड है वो एक वीक बॉन्ड है, वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर बनते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं जिनकी सेम शेप होती है, सेम एनर्जी होती है, सेम डायरेक्शन होती हैं, तो वो जाकर आगे जो ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेगा, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 13, इट अकर्स ओनली इन द बॉन्डेड एटम्स एंड नॉट आइसोलेटेड एटम्स। स्टूडेंट, ये जो हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसेस है ये सिर्फ बॉन्डेड एटम के ऊपर एप्लीकेबल है। कौन से एटम के ऊपर? बॉन्डेड एटम। कौन से? आपके पास जो बॉन्डेड होते हैं ये सिर्फ उनके ऊपर एप्लीकेबल है, क्योंकि बॉन्डेड एटम्स जो है हाइब्रिडाइजेशन होती है इस वजह से कि जाकर एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाए और लैपिंग करे। ये आइसोलेटेड एटम के अंदर नहीं होते। आइसोलेटेड एटम मतलब वो एटम जो अलग पड़े होते हैं, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेते हैं, उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि आपके पास आपने सुना हीलियम मतलब नियॉन, ये जो नोबल गैसेस है, इनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता, इनके अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बनते, क्योंकि ये जो आपके पास ये होते हैं, ये आगे बॉन्ड जो है ये आगे बॉन्ड बनाते ही नहीं है। इस वजह से इन क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो आइसोलेटेड एटम का नहीं होती, हमेशा बॉन्डेड एटम का होती है। आखिरी रूल्स है लास्ट वन, 14 रूल्स रिपल्जन मिनिमम।
इसका क्या मतलब है स्टूडेंट? ये मॉलिक्यूल का जो ज्योमेट्री बनती है आपको पता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सिग्मा और लोन पेयर होते हैं, इनकी हाइब्रिडाइजेशन होती हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को इस तरह ओरिएंट कर लेते हैं, अपने आप इनकी ओरिएंटेशन होती है वो ऐसी होती हैं कि इनके दरमियान जो रिपल्जन है उनके दरमियान क्या होती है, रिपल्जन के दरमियान क्या होती है, मिनिमम होती हैं। क्या होती हैं? मिनिमम होती हैं, और जिसकी वजह से ये बहुत स्टेबल होते हैं और एक ख़ास ज्योमेट्री बनाते हैं। ख़ास ज्योमेट्री मतलब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये अपने आप को एटम के आसपास इस तरह अरेंज करते हैं, इस तरह ओरेंट इनकी ओरिएंटेशन इस तरह होती है कि वहाँ पे आपके पास जो रिपल्जन का जो प्रोसेस बिल्कुल मिनिमम होता है। इस वजह से फिर इनके पास एक ख़ास ज्योमेट्री बनती है, एक ख़ास मॉलिक्यूल का शेप बनता है।